नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, निबंध, व्यंग, संस्मरण आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पॉडकास्ट को रेट करें और अगर पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। आप अगर हिंदी सिनेमा संगीत के शौकीन हैं तो आप जानते ही होंगे कि 4 अगस्त की तारीख क्यों एक खास तारीख है। जी, 4 अगस्त हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग की कद्दावर और मखमली आवाज़ के मालिक किशोर कुमार का जन्मदिन है। किशोर दा को तो हमारे बीच से गए 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके गाए नगमे और उसके साथ साथ उनकी शानदार पर्सनालिटी के किस्से आज भी हमारे दिलों में महफूज हैं। तो आज के एपिसोड में बात किशोर कुमार की और शब्द हैं लेखक सुशोभित सक्तावत के। सुशोभित एक लोकप्रिय युवा कवि, लेखक और अनुवादक हैं। इनके लेखन से मेरा पहल परिचय अशोक पांडे जी के बेहद पठनीय ब्लॉग कबाड़ खाना पर हुआ, जहां इन्होंने करीब 10-11 साल पहले किशोर कुमार के गायन के बारे में एक लेख लिखा था। मैं सच कहूं, मैंने जब उस लेख को पढ़ा तो मैं अद्भुत आनंद से भर गया, क्योंकि वे किशोर के गायन के बारे में जो बातें जिस तरीके से और जिस शिद्दत से कह रहे थे, वैसा मैं सोचता तो था, लेकिन उन्हें शब्द देने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी। यहाँ इस ब्लॉग पर अपने प्रिय गायक का ऐसा सटीक और सुंदर विश्लेषण था कि मैंने उसे कई बार पढ़ा। इनकी एक पुस्तक माया का मालकौंस, ये भी एक अनूठी पुस्तक है जिसमें इन्होंने लोकप्रिय फिल्मी गीतों पर विवेचन किया है। 2019 में यश पब्लिकेशन से छपी इस पुस्तक में भी इन्होंने किशोर के 2 गीतों के बारे में बेहद खूबसूरत लेख लिखे हैं। आज के एपिसोड में मैं कबाड़ खाना ब्लॉग की वो पोस्ट और ये पुस्तक माया का मालकौंस के 2 गीतों के लेख पढ़कर सुनाऊंगा। किशोरदा के जन्मदिन पर यह उपहार आपके लिए। सबसे पहले कबाड़ खाना ब्लॉग का ये लेख, जिसका शीर्षक है जैसे कोई सितारा बादल के गांव में। किशोर कुमार की आवाज हिंदी सिने संगीत की पहली आधुनिक और बेतकल्लुफ आवाज थी। उसमें एक खास सांकेतिकता थी, खिलंदड़ रति चेष्टाएं थी, मनुहार थी, अभिसार का आमंत्रण था। किशोर की आवाज में कोई चेक पोस्ट न थे, नाकेबंदी न थी। इसलिए यह भी अकारण नहीं है कि अपने प्लेबैक गायन के प्रारंभिक दिनों में किशोर देवानंद के लिए गाते थे, जो कि हिंदी सिनेमा के पहले आधुनिक, शहराती और डेमोक्रेटिक सितारे थे। किशोर कुमार ने अपने समकालीनों की तुलना में देरी से प्रतिष्ठा पाई, लेकिन उनकी आवाज उन सभी से दीर्घायु सिद्ध हुई। किशोर अगर भूमंडलीकरण द्वारा प्रस्तावित संस्कृति के प्रिय गायक बन गए हैं तो यह भी अनायास नहीं है। किसी भी म्यूजिकल प्लैनेट में चले जाइए, 1950-60 के दशक का सुगम संगीत वहां मिले ना मिले, किंतु कॉफी विद किशोर सरीखे रुपहले बॉक्स सेट जरूर मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोर की आवाज आधुनिकता, उच्छृंखलता और अनौपचारिकता के उन गुणों का प्रतिनिधित्व करती है जिसे भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की पीढ़ी ने अपनी देह भाषा में अंगीकार किया है। लेकिन महज इतने में किशोर कुमार को महदूद कर देना उन्हें सिरे से चूक जाना होगा। किशोर का असल गायन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए गाए गए पॉपुलर प्लेबैक गीतों में नहीं है। किशोर का असल गाना सुनना हो तो आ चल के तुझे मैं लेके चलूं या ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी जैसे तराने सुने, या फिर अनिल बिस्वास की 1953 की वे बंदिश सुने, आ मोहब्बत की बस्ती बसाएं सनम, या फिर सत्यजीत राय की फिल्म चारुलता का वह भीना भीना बांग्ला गीत सुने, आमी चिनी गो
चीनी तमारे। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশ। खरे सोने जैसी खनकदार आवाज, पिघले शीशे सी ढलाई, गाढ़ा पौरुषपूर्ण स्वर, स्मृतियों में थिगा भाव अमूर्तन और एक निरपेक्ष विषाद, ये किशोर के गायन के अनिवार्य गुण हैं। किशोर के गाने में निर्वेद का तत्व भी हमेशा उपस्थित रहा। आए तुम याद मुझे या कोरा कागज था ये मन मेरा जैसे शांत रस के गीतों में भी उनकी आवाज डूबी सी लगती है। लगता है जैसे किशोर की आवाज का निर्वेद विश्व स्थिति पर एक उदास टिप्पणी है, एक कायनाती अफसोस है। कोई हमदम न रहा के अंतरे में जब किशोर की आवाज कोहरे में फैलती है तो लगता है जैसे उनके भीतर का वह अलक्षित विषाद सघन होकर दिशाओं में व्याप गया हो। संगीत अगर निज को सार्वभौम बनाने का रसायन है तो किशोर की आवाज इसका प्रतिमान है। उनके यहाँ मन्ना डे का आत्मिक आलोड़न नहीं, तलत का कातर भाव या रफ़ी की रूमानी रुलाइयां भी नहीं। एक ऐसा तत्व वैशिष्ट्य है जिसे व्याख्याओं से नहीं व्यंजनाओं से ही पकड़ा जा सकता है। जैसे ग्रीष्म की दोपहरियां, ऊंघता निदाग, सांझ के लंबे साए, झुटपुटे में गुमी किरणें, घड़ी का झूलता पेंडुलम, रेडियो पर रविंद्र संगीत या कतबों के सामने सुबकती मोमबत्तियां। किशोर हिंदी सिने संगीत के विरल म्यूजिकल जीनियस हैं। गाते समय वे अंगुलियों पर मात्राएं नहीं गिनते, अपनी धमनियों में गूंजती लय को सुनते और उसका अनुसरण करते हैं। वे सुरों के सगे बेटे हैं। किशोर को सुनते हुए हम सभी कमोबेश किशोर हो जाते हैं और इसीलिए उनके गीतों की पंक्तियां हमें अपना आत्मकथ्य जान पड़ती हैं। जैसे कि ये पंक्तियां। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां। तो ये था ब्लॉग पोस्ट पर उनका लेख। आइए अब मैं आपके लिए उनकी पुस्तक माया का मालकौंस से पहला लेख पढ़ता हूं और ये जिस गीत के बारे में है वो गीत है ये दुनिया वाले पूछेंगे। जीवन के संध्याकाल तक आते आते किशोर का कंठ इतना सद गया था कि उसे किसी और प्रयोजन की विवशता न रह गई थी। वह आत्मविभोर हो चला था। यह ऐसे ही है कि वीणा को किसी बीनकार के कर स्पर्श की आवश्यकता न रहे, वह स्वयं ही अपने अंतर्भाव से तरंगायित होती रहे। किशोर के जीवन का पूर्वार्ध इतना नाटकीय था कि अचरज होता है कि उनके उत्तर गायन में वो निरभ्र निरपेक्ष कहां से चला आया, जहां अब कुछ भी सायास न था, सब पूरी तरह ढला हुआ निथरा हुआ था। पूर्णता की अनुभूति उस व्यक्ति को अपने कौशल के प्रति उदासीन बना देती है जिसके भीतर वह यश मूर्तमान हो गया हो। किशोर के गायन की संध्या बेला में शांत रस ही सर्वग्रासी हो गया था। शोक अशोक उसमें निमज्जित हो गया था। संयोग वियोग का भेद मिट गया था। हृदय में सांध्य भाषा मच गई थी। फिल्म महल का एक गीत है जो देवानंद पर फिल्माया गया था। संयोग का गीत है, किंतु किशोर के स्वर का शांत वैभव उसे जिस उत्कटता से मथता है उसमें समतल का बिछला पठार कहीं नहीं मिलता। या जो कुछ है तलस्पर्शी है, पाताल भेदी है, उथला कुछ नहीं। यहां गायक अपनी कला के शिखर पर है। मुखड़े की चार पंक्तियां सुने। किंचित आमोद के आरोह में गीत की प्रस्तावना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। तब थोड़ा प्रकृतिस्थ हो आत्ममंथन के अचल स्केल पर मुलाकात हुई, क्या बात हुई। और फिर निरी निस्पृहता से राग विस्तार का उत्सव।
एक एक शब्द को चुगते हुए, ये बात किसी से ना कहना। जिसके बाद फिर वही टेक, वर्तुल को पूर्ण करती हुई, ये दुनिया वाले पूछेंगे। 4 पंक्तियां गुनगुनाकर 4 दिशा में व्याप जाने वाला ये किशोर स्वर है, इतना अनात्म और इसके बावजूद इतनी गूंज से भरा कि मजाल है उसकी मोहिनी की स्वर्ण शलाका तोड़ने को आप उद्यत भी हो। भला क्यों कर? जाना कहां है? पाना क्या है? सभी तारे टूट गए हैं, बस एक अंतिम गीत बचा है और अनंत शेष है। अब किसी चीज की जल्दी नहीं, लालसा नहीं है। वीणा बज रही है, कोई सुने ना सुने, और वीणा वादक कभी का मर चुका। किशोर ने जिस तन्मय आवेग से ये अनुगायन किया, एक वही सत्व चेतना में साकार हो सके तो और क्या शेष रहेगा। किंतु वह गौरव भी तो ईश्वर ने एक किशोर को ही तो दिया था, सबको कैसे मिले। ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। लीजिए, ये पहला लेख यहां खत्म होता है। सुशोभित की पुस्तक माया का मालकौंस का दूसरा लेख, जिसमें उन्होंने किशोरदा के गायन के बारे में बात की है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसका शीर्षक है ए नजारो ना हंसो मिल न सकूंगा तुमसे। सन 1961 की फिल्म झुमरू का ये गीत है। हम सभी का 12 हजारा सुना हुआ गाना। कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। इस फिल्म की कहानी किशोर कुमार ने लिखी थी। फिल्म के नायक भी वही थे। गीत भी उन्होंने लिखे, संगीत भी उन्होंने रचा, गीतों को गाया भी उन्होंने ही। हंसते खिलखिलाते फिर हठात उदास हो जाते किशोर कुमार 56 साल पहले दिल लगी में ही वो सब कर गुजरे थे जिसके आसपास भी अब कोई नहीं फटक सकता है। वो एक उल्का पिंड की तरह हमारे बहुत पास से गुजरा और हमें छू कर निकल गया। हम देर तलक फिर सोचते रहे कि जो हुआ वह कैसे हुआ था। यह किशोर कुमार का तिलिस्म है। हल्के फुल्के मूड वाली इस फिल्म में गहरी उदास रंगतों का यह नगमा है। जैसा कि तब की फिल्मों में होता था कि उनमें खुशी और गम के नगमे स्टॉक सिचुएशंस रचकर सुपर इम्पोज किए जाते थे। लिहाजा फिल्म तो रोमांटिक कॉमेडी थी, लेकिन उसमें टूटे हुए दिल की यह टेर किशोर कुमार ने रच दी। गाना गाया, गाकर भूल गए, लेकिन वजूद की छाती में कांटे की तरह यह गाना टूट कर रह गया। यह किशोर के शीर्ष गीतों में शुमार किया जा सकता है। इस गाने का स्कोप इतना व्यापक है कि क्या कहें। तब उसके आत्महंता उत्तर प्रभाव यानी आफ्टर टेस्ट की बात तो रहने ही दे। गाने को गौर से देखने सुनने पर हम पाते हैं कि इसमें जिस एक केंद्रीय तत्व का निर्वाह करने की कोशिश किशोर कुमार ने की है, वह है डिसओरिएंटेशन का मोटिव। और गीत का फिल्मांकन देखकर तो मुझे यकीन हो जाता है किशोर का हस्तक्षेप उसमें भी रहा होगा। डिसओरिएंटेशन का मोटिव यह है कि टूटे दिल का एक शख्स कोहरों के भीतर चला जा रहा है जलती शम्मा की तरह। किस दिशा उसको जाना है मालूम नहीं, क्यों वह चला जा रहा है इसका भी ख्याल नहीं। बस ये कि एक जगह रुकना अब मुमकिन नहीं है, और यह दिल की बेकली है जो रेत के बगलों की तरह हवा में बहाए लिए चली जाती है। इस मोटिव का लगभग हूबहू निर्वाह गीत के फिल्मांकन में किया गया है, जिसमें किशोर कुमार धुंध के बीच गाते हुए चले जा रहे हैं। गीत की संगीत योजना में अनुगूंजों का समावेश किया गया है, जो आपको इस बात का एहसास कराता है कि दूर दिशाओं में आप ऐसे खो गए हैं जैसे रात के अंधेरे में कहीं कोई सुई बेआवाज गिरकर खो जाती है, फिर हजार ढूंढने से नहीं मिलती। और सबसे अंत में गीत की पंक्तियों में उस डिसओरिएंटेशन के इशारे हैं, जैसे जो मुझे राह दिखाए वही तारा ना रहा, या क्या बताऊं मैं कहां यूं ही चला जाता हूं, या ए नजारो ना हंसो मिल न सकूंगा तुमसे। इस अंतिम पंक्ति से तो हमें बरबस अज्ञेय की कविता भी याद आती है। मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। यानी कुल जमा 3-4 मिनट के इस गीत में 3 स्तरों पर 3 भिन्न आयामों में डिसओरिएंटेशन का निर्वाह है। और फिर चौथा आयाम है
किशोर की आवाज। यूं ही नहीं, भारतीय दर्शन परंपराओं में चौथे आयाम को सबसे विराट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे यशस्वी कहा गया है, तुरीय कहकर उसे पुकारा गया है। चौथा वह है जिसमें प्रारंभ के तीनों का समावेश हो, ऐसा कहकर एक गहरी काव्यात्मक व्यंजना दी गई है। लिहाजा दीप शिखा की तरह दीप्त, हिम शिखरों सा धवल, चंद्रहास सा पारदर्शी, धनक सा मायावी और कुंदन सा खरा, यह किशोर स्वर है। यह एक विलक्षण धात्विक गान संज्ञा है, कांसे की घंटियों का सा अनुनाद। इस स्वर में पौरुष है, कोमलता भी, विषाद है, परिहास भी, अनौपचारिकता है, अनिर्वचनीयता भी। मिसाल के तौर पर इसी गीत में सुन लीजिए ये पंक्ति, तुम मेरे हो न सके मैं तुम्हारा ना रहा, जिसमें किशोर तुम मेरे हो न सके को कितनी रूठी हुई मासूमियत के साथ गाते हैं, और फिर मैं तुम्हारा ना रहा को कैसी उदास मंद स्मित के साथ ओंठ दबाकर मुस्कुराते हुए। एक ही पंक्ति में ये दो चमत्कार कर देना किशोर के ही बूते की बात थी। अभी कुछ दिन पहले हेमंत कुमार के बांग्ला उच्चार के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनका स्वर गोलाइयों से भरा है। यह बात मन्ना डे के लिए भी उतनी ही सही है, गीता दत्त के लिए भी। वस्तुतः यह बांग्ला उच्चार के मूल में है कि शब्द गुब्बारों सरीखी स्फीति और वर्तुलों से भरे हों, लेकिन गांगुली बंगाली होने के बावजूद किशोर के यहां एक सदी हुई, सुस्पष्ट, किंचित अनुनासिक स्वर चेष्टा है। किशोर की आवाज के नकूश बहुत तराशे हुए हैं। शायद इसका कारण यह रहा होगा कि किशोर मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे, पले बढ़े, इंदौर में उनकी पढ़ाई हुई। इस तरह बंगाली होने के बावजूद बांग्ला उच्चार के स्वाभाविक गुणधर्मों से वे मुक्त रहे थे। किंतु विषाद, विषण्णता की एक ही संज्ञा है, और वह है किशोर कुमार का गाना। मुझे अचरज है कि ट्रैजिक सिंगर्स के खिताब हिंदी सिने संगीत ने औरों को सौंपे हैं, जबकि मुकेश के यहां तो आत्मदैन्य है, तलत के यहां निष्कवच कातरता, हेमंत के यहां आत्ममंथन, रफी के यहां नाटकीय आलोड़न। लेकिन किशोर कुमार ने जैसे दुख को गाया, वैसे कोई और कभी गा नहीं सका। किशोर का कंठस्वर विषाद का विग्रह है, निर्वेद उनके भीतर रचा बसा है। सृष्टि में निहित अभाव की चेतना से किशोर का गायन आप्लावित है, और जब उनकी आवाज कोहरों में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया फानी के ओर छोर तक, कोनों अंतरों तक रंज ही रंज है, सोग ही सोग है, बौद्ध दर्शन का जीवन दुखम है, सूफियों की शबे हिज्र है, ख्रिस्तानियों का आत्मद्रोह है, कि इस कायनात का सबसे हसीन, सबसे दिलकश गम है। अगर ईश्वर मुझसे पूछे कि कोई एक वरदान मांगो, तो मैं ये कहूँगा कि एक बार किशोर कुमार की तरह ये गीत गाने की वक़्त मिले। तो इस पर ईश्वर किंचित अविश्वास से कहेगा, बस इतनी सी चाह, और मैं अट्टहास करके कहूँगा, तुमने दुनिया बनाई किशोर, ये गाकर तुम्हारी इस दुनिया में व्याप गए हैं। दुनिया बड़ी नहीं होती, उसमें व्यापने वाला बड़ा होता है। आकाश बड़ा नहीं होता, गूंज बड़ी होती है। कि वुसअत तख्लीक की नहीं होती, खलाओं की होती है। पदार्थ की नहीं, शून्य की होती है। जैसे वामन ने 3 डग में नापी थी सृष्टि, इन 3 मिनटों में किशोर ने नाप लिया है समूचा आकाश। और मुझे भी चाहिए वैसी ही व्याप्ति, वैसी ही स्फीति, वैसी ही वुसअत, वैसा ही फैलाव। मैं ईश्वर की बोधपूर्ण मुस्कुराहट को ध्यान से देखना चाहूंगा तब। तो ये था किशोर कुमार के गायन पर सुशोभित का दूसरा लेख। मेरा बहुत धन्यवाद सुशोभित को कि उन्होंने इस पाठन की अनुमति दी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप इसमें बताए गाने एक बार फिर एक नए तरीके से ज़रूर सुनेंगे। ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं कुछ और मन की भी आपसे कहना चाहता हूँ। हिंदी गीतों के दिग्गज जैसे रफ़ी साहब, लता जी,
मुकेश जी, मन्ना डे आदि सभी अपने आप में बड़ी प्रतिभाशाली हस्तियां थी और सभी ने फिल्मी गीतों का संसार अपने अपने तरीके से समृद्ध किया। मेरा सादर नमन इन सभी गायकों को जिनके भरोसे हमारी जिंदगियां थोड़ी खुशगवार और बन गई हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस rahuljigaud@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं जल्दी आपको किसी नए एपिसोड के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।